ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और योर स्टॉक्स में अब हम आगे बढ़ेंगे और सारे सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन कुछ दर्शक हमारे रक्षा जो हमारे दर्शक यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमें तो शामिल ही नहीं किया, हमारे सवाल तो लिए ही नहीं गए। बिल्कुल विकास। तो एक काम करते हैं, कुछ सवाल वहां से भी उठाते हैं। इनफैक्ट एक सवाल है भी, शैलेश का सवाल है इटर्नल पर, और आज इटर्नल फोकस में भी है विकास। ब्लॉक डील हुई थी और ब्रोकरेजेस फर्म ने भी यहाँ पर भरोसा जताया है इटर्नल पर। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग के साथ 375 रुपए का टारगेट भी दिया है। तो शैलेश के पास 15 शेयर्स हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 245 रुपए का है। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर खरीदा है और पेशेंटली होल्ड भी कर रहे हैं। तो हालांकि अभी तो कम प्रॉफिट में है, लेकिन 375 रुपए का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। एक बार निमेश से राय ले लेते हैं शेयर पर। निमेश, आपके पास आना चाहूंगी। इटर्नल पर आपकी क्या सलाह होगी? जो ब्रोकरेजेस फर्म का भरोसा है, आप क्या देख रहे हैं आगे के लेवल्स इस शेयर पर? देखिए, इटर्नल का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा वीक है। तो हालांकि 200 दिन की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ से एक कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 305 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और भी करेक्शन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है, इसलिए बाइंग आ रहा है। बट 305 के ऊपर अगर नहीं आता है तो मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ 250 तक गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा कोशिश व्यू है। आपने 245 के ऊपर एंट्री ली है। मेरा मानना है कि अगर 300 के करीब आता है तो एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, ऐसी मेरी राय है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त कुंदन। कुंदन हमारे साथ जुड़े, राजकुमार माफ करिएगा, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजकुमार, आपका सवाल क्या है? आप कहां से जुड़े हैं? कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? दिल्ली से राजकुमार बोल रहा हूँ जी। मैं मेरे को ऑल इंडिया के क्या के आपके पास ऑयल इंडिया के शेयर हैं? हाँ जी, 550 की रेंज में 4000 शेयर हैं। ओके, सो ऑयल इंडिया के 4,500 शेयर हैं 500 के भाव पर आपके पास। 550 के 550 के भाव पर, ठीक है। जी। अभी 418 का भाव चल रहा है, यानी काफी लॉस आपको इसके अंदर देखना पड़ा है। हाँ जी। गौरांग सर, क्योंकि ऑयल इंडिया जो ऐसा शेयर है, इतना मजबूत शेयर है, उसके बावजूद इतनी गिरावट आ गई और काफी ऊपर के भाव पर हैं, क्या आपकी फंडामेंटल सलाह होगी? क्या इन्हें होल्ड करके रुकना चाहिए? क्या भाव इनके वापस आएंगे? 550 के भाव पे लिया है, 418 चल रहा है अभी, और अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4,500 शेयर है इनके पास। देखिए, एक समय पर ऑयल इंडिया पर हमारी कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज निकाल दी है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो एक सकारात्मक सा रुझान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आता है, और उसी तरीके से विपरीत जो रुझान है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आता है। एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में हमारी खरीदारी की राय फिलहाल ओएनजीसी और गैस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड पर है। और ये स्टॉक ने मेरे ख्याल से पिछले साल भी अगर आप देखने जाए या उससे पहले भी देखने जाए तो ज्यादा योगदान दिया नहीं है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको अपनी जो निवेश की रणनीति है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गौरांग सर और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस शो में जो है वो काफ़ी दर्शकों के सवाल जो लिए, उनके जवाब दिए बहुत क्लियरली। हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे फिर से दोबारा दर्शकों से और सवाल भी लेंगे और तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे।